और बीजेपी वाले जो हैं वो अब खुल के बात करने लगे हैं इसको स्प्लिट करने की, खुल के बात। ये देखें आप, द इकोनॉमिक टाइम्स ही देख लें, कह रहे हैं कि कृष्योंग बीजेपी एमएलए विष्णु प्रसाद शर्मा however demanded a referendum in region to find out if people there wanted to remain a part of the state. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे और मज़े में होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जनाब जो वेस्ट बंगाल के अंदर एक मूवमेंट उठ रही है, जो वहाँ के बंगाली लोग हैं वो यूनाइटेड बंगाल के लिए बात कर रहे हैं। वो नेशनलिज्म उनके अंदर कूट कूट के भरा है, जाग रहा है, उठ रहा है बांग्लादेश का। इसके लिए जो बीजेपी जो पॉलिटिशियंस हैं वो बड़े परेशान हैं, उनको टेंशन लगी जी, उनकी सियासत को खतरा है। वो रेफरेंडम करवा रहे हैं वहां पर कि क्या वाकई यहाँ के जो लोग हैं वेस्ट बंगाल के, ये बांग्लादेश के साथ क्या मिलना चाहते हैं, क्या ये बांग्लादेश के साथ मर्ज होना चाहते हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या वाकई ही इन लोगों के अंदर एक जो बंगाली यूनाइटेड बंगाल की एक आवाज है, मूवमेंट है, वो वाकई जाग रही है। तो इसके ऊपर एक रेफरेंडम करवाया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक वीडियो है, बड़ी शानदार रिपोर्ट है, और वो उसके ऊपर वो बता रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, स्टैट्स के साथ क्या कुछ हो रहा है। आपको पता है कि वैसे भी जो वेस्ट बंगाल में जो लोग रहते हैं उनको बंगाली भी ठीक से नहीं बोलने दी जाती, कदगन है, पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शन है। उन्हें कहा जाता है कि अगर आपने बंगाली बोलनी है तो भैया बांग्लादेश में जाएं। ये हिंदुस्तान है, इधर हिंदी बोलें जी। देखें, और उन्हें तो ड्रेसेस पहनने पर भी, उनके जो कल्चरल जो ड्रेसेस हैं वो पहनने पर भी उन्हें पाबंदी है कि भाई आप पहनते हो, ये बांग्लादेशी हो, आप खाना खाते हैं, अगर आप जो व्हाइट राइस है उसके बाद फिश है वो खाते हैं तो आप बांग्लादेशी हैं। आप तो फिश खाने वाले हो, बंगाली हो, आपको ठीक से बोलना नहीं आता, आपकी हाइट कम है, आप ये हो, आप वो हो। जब इस तरह की बात करोगे तो फिर वो कहेंगे कि हम बांग्लादेश के साथ ही मिल जाएं। बिल्कुल। फिर इसी के ऊपर एक जनाब एक बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे हैं, और सियासतदान भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्यों ना फिर एक यूनाइटेड बंगाल ग्रेटर जो बांग्लादेश के एक दुनिया ख्वाब देखती है वो बन जाए। लेकिन इसके ऊपर एक रिपोर्ट है, एक बहुत ही अहम वीडियो है, पहले व्यूअर्स हम वो देखेंगे, फिर उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, बहुत ही अहम वीडियो है। बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। मित्रों, ब्रॉडर व्यू के अंदर अक्सर मैं उन डेवलपमेंट्स पे बात कर रहा होता हूँ, उन इवेंट्स पे बात कर रहा होता हूँ जो कि अभी आने वाले होते हैं, यानी कि अभी हुए नहीं होते, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा होता हूँ कि होने क्या जा रहा है। और फ्रीक्वेंटली इस तरह के मुद्दे में उठाता रहता हूँ। ऐसा ही एक मुद्दा मैंने आज से 8 महीने पहले एक इशू ब्रॉडर व्यू के अंदर जून लास्ट ईयर 2022 में जून में मैंने आपको बताया था कि ये जो इंडिया की स्टेट है ना वेस्ट बंगाल की, ये स्प्लिट होने वाली है। इसके अंदर एक स्प्लिट आने वाला है, और ये स्प्लिट जो है बीजेपी और आरएसएस वाले और ये तकरीबन तय हो चुका है। ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी सॉलिड सोर्सेज से मुझे मिली हुई थी, बीजेपी और आरएसएस के अंदर से मैंने 2-3 लोगों से कंफर्म किया था। अच्छा, हस्बे आदत ये जो हिंदुत्व के समर्थक मेरा प्रोग्राम देख रहे होते हैं वो तो कह रहे थे कि जी ये प्रोपेगेंडा। अच्छा, प्रोपेगेंडा जो होता है ना, वो देखें प्रोपेगेंडा बंदा क्यों करेगा। गोदी मीडिया अगर प्रोपेगेंडा कर रही होती है तो 2 तरह से कर रही होती है। हमेशा हर जो न्यूज़ आउटलेट, जो प्रोपेगेंडा न्यूज़ आउटलेट्स होते हैं ना, उनके 2 ऑप्शन होते हैं। या तो उनको कोई पैसे दे रहा होता है, फंडिंग कर रहा होता है, या फिर उनको कोई फियर होता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये हो जाएगा और हमारे साथ ये हो जाएगा, इस तरह होता है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। मेरे साथ ये दोनों मसले नहीं है। नीदर आई वांट फंडिंग फ्रॉम एनीबॉडी नॉर आई हैव एनी फियर। तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ। प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, लगता है सच है, मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ। 8 महीने पहले ये बात की थी, 8 महीने के बाद आपको दिखाता हूँ कि सिचुएशन क्या इमर्ज हुई है वेस्ट बंगाल के अंदर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आप देखें, कल द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया का ही बड़ा न्यूज आउटलेट है, उसकी मैं 2-3 खबरें कोट कर इंडिया के न्यूज़पेपर के मुताबिक ये कह रहे हैं कि विल फॉइल ऑल कंस्पिरेसीज टू डिवाइड स्टेट, ममता बनर्जी। अच्छा जी, आगे आप देख लें वो क्या कह रही हैं। इसी के अंदर, इसी स्टोरी के अंदर वो मेंशन कर रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स वाले कि वी विल फॉइल ऑल कैम प्लान्ड एंड कंस्पिरेसीज टू डिवाइड बंगाल, और नीचे फिर एक बड़ी खबर वो लगा रहे हैं कि दी वेस्ट बंगाल असेंबली हैड ऑन मंडे
passed a motion opposing any attempt to divide the state, with the BJP calling the move a political stunt. तो मुझे बताएं, इनको ये रेजोल्यूशन पास करने की क्या जरूरत पड़ी वेस्ट बंगाल की असेंबली को? इसका मतलब है कुछ हो रहा है ना, अभी तो उनको पता चल रहा है कि समथिंग सीरियस इज हैपनिंग टू डिवाइड दी वेस्ट बंगाल स्टेट। अभी उनको पता चल रहा है 8 महीने के बाद। मैंने ये 8 महीने पहले ही बात की थी। अब रेजोल्यूशन पास हो गया वहाँ पर वेस्ट बंगाल की असेंबली के अंदर कि भाई समथिंग इज हैपनिंग, और बीजेपी वाले जो हैं वो अब खुल के बात करने लगे हैं इसको स्प्लिट करने की। खुल के बात, ये देखें आप, द इकोनॉमिक टाइम्स ही देख लें, कह रहे हैं कि क्रिसियोंग बीजेपी एमएलए विष्णु प्रसाद शर्मा हाउएवर डिमांडेड अ रेफरेंडम इन रीजन टू फाइंड आउट इफ पीपल देयर वांटेड टू रिमेन अ पार्ट ऑफ द स्टेट। अब ये जो रेफरेंडम होगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, अगर होता है, ये करवाने की कोशिश कर भी सकते हैं, अगर होता है, लार्ज जो मेजॉरिटी है वेस्ट बंगाल के अंदर, नेशनलिज्म जो है ना, बंगाली नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। ये किसी की सोच है कि वहां पर बंगाली नेशनलिज्म इंडियन नेशनलिज्म से ज्यादा बंगाली नेशनलिज्म है, और इसी की वजह से फिर आपको वहां पर उनका जो पॉलिटिकल सेटअप है वो बाकी के इंडिया के पॉलिटिकल सेटअप से हर दौर में डिफरेंट नजर आता है। हमेशा वेस्ट बंगाल के अंदर एंटी सेंटर गवर्नमेंट रही है, ये जरा बात आप नोट कर लें। उनकी जो गवर्नमेंट बनती है ना, उसका फड्डा रहा है हमेशा से, सेंटर के अंदर जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है उनके अंदर फड्डा रहा है उनका, और उनकी एक अलग ही दुनिया है अपनी वेस्ट बंगाल वालों की। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल वोट अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, लेकिन रिजल्ट तब्दील कर दिए जाएंगे। ओ, कैसी बड़ी ही अंदर की खबर है, बिल्कुल, और बड़ी ही जानदार रिपोर्ट है, और उन्होंने फैक्ट्स के साथ बात उन्होंने बताया है किस तरह से। इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर इंडियन न्यूज़पेपर है, उसमें वो खबर भी दिखाई है उन्होंने, और किस तरह से मुर्तजा ये तो रेफरेंडम हो रहे हैं, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं उनका जो रिजल्ट आता है जब इलेक्शन में वो चेंज कर दिया जाता है। जी, रिजल्ट चेंज कर दिया जाता है, और देखें किस तरह से, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी सोच ही नहीं मिलती। उनकी जो हुकूमत आती है, जो विफाक में जिनका प्राइम मिनिस्टर होता है जिस जमात का, चाहे कांग्रेस का हो या आरएसएस का हो, किसी का भी हो, तो वो कह रहे हैं कि उनके साथ उनकी सोच ही नहीं मिलती। बिल्कुल, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनकी जबान, हर चीज ही वो अलग से अलग दुनिया है। तो वो कहते हैं कि ये तो भाई अलग होने जा रहे हैं। ये बंगाली जो नेशनलिज्म है उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और फिर वो क्यों ना हो, जब इतनी ज्यादा उनको तकलीफ दी जाती है, इतना ज्यादा उनको डिग्रेड कर दिया जाता है, उनको देखा जाता है ऐसी नजरों से, और मुझे नहीं लगता कि वो किस तरह से वो क्यों ना वो बांग्लादेश के साथ जाके बिल्कुल देखें किस तरह से। मैं समझता हूं कि अब जो हमने एक पहले भी इससे वीडियो दी थी, उसमें भी हमने कहा था कि जो अब ग्रेटर बंगाल है वो बनने का ख्वाब था, जो वो मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं उनके ऊपर किस तरह से जुल्म किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया ही जाता है अगर वो बंगाली हैं तो इस वजह से मैं समझता हूं कि अब वो मूव करेंगे होपफुली बांग्लादेश की तरफ, और शेख हसीना भी उन्हें सपोर्ट करेंगी किस तरह से जो। लेकिन नहीं, बांग्लादेश नहीं कह रहा कि वो हमारे साथ मिले। जी, बांग्लादेश नहीं, वेस्ट बंगाल के लोग कह रहे हैं कि वो हमारे साथ, हम उनके साथ मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मजे की बात ये है, बांग्लादेश की हुकूमत नहीं चाहती कि वो हमारे साथ मिले, लेकिन वो लोगों के, अब उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं, उर्दू बोलने वाली जो कम्युनिटी है, वो तो आपस में मिलेंगे ना भाई। जी बिल्कुल। तो फिर हुकूमतें भी मजबूर हो जाती हैं ना। शेख हसीना हुकूमत यानी बांग्लादेश हुकूमत भी कहेगी ठीक है भाई, आना है तो आ जाए, इसमें हम तो नहीं रोक सकते। बिल्कुल। तो फिर अगर इंडियन हुकूमत इसके ऊपर राजी होगी तभी तो वो आएंगे ना। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मुझे लगता है इजाजत लेते हैं अपने व्यूअर से, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।